कार्यक्रम के आयोजक आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फरसा लेकर के आए थे। करीब 100-150 फरसे थे, वहाँ तो उन्हीं के फरसे थे। और सरकार पे लगातार आप आरोप लगा रहे थे, इसी वजह से आपको रोका गया। सरकार हमारा नरसंहार कर देगी तो हम क्या सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे? आपकी नई पार्टी जिसमें राम है, ये कौन सा प्रबुद्ध समागम है? ऐसे समागम में हमें बोलने का अधिकार है। आप अपने स्वार्थ के लिए इस्तीफा दिए, ना कि शंकराचार्य के अपमान के। ये समाज की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, तभी आका के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। आगे का क्या रणनीति रहेगी? आप मैदान में खुल करके आ भी गए हैं। बच्चों को मारने के लिए, बहु बेटियों का रेप करने के लिए जो यूजीसी रेगुलेशन लाई है, जब आप मंच पे बोल रहे थे तो उसमें बोलने से रोका गया। सत्ता पक्ष के कुछ चाटुकार लोग थे। वैसे भी देश में जनतंत्र खत्म हो चुका है। देश की लड़की रुचि तिवारी, उस पर जो अत्याचार हुआ, मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। अयोध्या से सीट हार गए, कितने कुकर्म किए होंगे इस सरकार ने। जब आपको रोका गया तो आपके समर्थन में आई भीड़ उग्र होने को वहाँ हो गई। ये काशी भी हारेंगे, वृंदावन मथुरा भी हारेंगे। आज केंद्र सरकार चुनाव करा ले, ये 0 सीट पे बैठे, इनका कोर वोटर इनसे अलग हो चुका है, इनके कुकर्मों से। ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म में छोटी एक सांस्कृतिक प्रतीक होता है। किसी से पूछ लिया क्यों नहीं अभी तक बोले? ये आपके प्रतिनिधि नहीं है, ये बंधुआ मजदूर हैं, कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय। जल्दी हम लोग उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अलंकार अग्निहोत्री, जो पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट रह चुके हैं और 26 जनवरी के दिन इन्होंने रिजाइन किया था। खास बात ये थी कि उस समय शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए इन्होंने रिजाइन किया था और काफी चर्चा के विषय बने। अभी ब्राह्मण महासभा का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी को मंच पे बोलने से रोका गया, जिसके बाद से लगातार विवाद जारी है। उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से एक ब्राह्मण महासभा का जो कार्यक्रम था उसमें आपको बुलाया गया था और उसमें आपको जब आप मंच पे बोल रहे थे तो उसमें बोलने से रोका गया, वो क्या था मामला पूरा? नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष के कुछ चाटुकार लोग थे, कोई पीछे से कोई व्यक्ति आया था, इसका नाम नहीं पता। जब हम लोग यूजीसी रेगुलेशन और सरकार की जो विभिन्न जो साजिशें हैं, उनकी जो सनातन विरोधी नीतियों के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो कोई चाटुकार व्यक्ति पीछे से आया था, उससे रोका था। फिर आपने भी वहाँ देखा कि जितने भी वहाँ पे जो सभागार में उपस्थित जो महानुभाव थे, सबने एक तरीके से विरोध दर्ज किया कि यदि हमें बोलने का मौका नहीं दिया तो सभागार खाली कर देंगे। जब विरोध दर्ज हुआ तो फिर मुझे बोलने का पूरा मौका मिला। उन्होंने पूरी बातें अपनी जो है मजबूती से रखी हैं समाज के लिए। जो कार्यक्रम के आयोजक आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फरसा लेकर के आए थे और वो अभद्रता कर रहे थे, तमाम चीज़ों आपके ऊपर आरोप लगाए। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, नहीं, वहाँ तो देखिए करीब 100-150 फरसे थे। वहाँ तो अगर प्रबुद्ध जन का सम्मेलन होगा और आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन स्वयं कर रहे हैं, तो आप ही कार्यकर्ता जो है कम से कम 100-150 फरसा लेके आए थे वहाँ पे, तो उन्हीं के फरसे थे। और कोई वहाँ पे सुरक्षा दृष्टि का कोई ऐसा दिक्कत थोड़ी नहीं थी। वो तो सब फरसा हाथ में था। तो कितने कार्यक्रमों में फरसा, जो तलवार, ये सब लेके लोग चलते हैं, वो सांकेतिक होता है। कोई वहाँ पे सुरक्षा दृष्टि से कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। सरकार पे आप कड़ा सवाल उठा रहे थे, सरकार पे लगातार आप आरोप लगा रहे थे, इसी वजह से आपको रोका गया, जो उनका कहना था और वहाँ के लोगों। लेकिन जब आपको रोका गया तो आपके समर्थन में आई भीड़ लगातार उग्र होने को वहाँ हो गई और जब आपको रोका गया तो सारी भीड़ वहाँ से लोग चले भी गए। इसको कैसे देखें? नहीं, सरकार हमारा नरसंहार कर देगी तो हम क्या सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे? सरकार SC/ST एक्ट जो सनातनी लोगों के खिलाफ लेके आई है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो देश को बच्चों को मारने के लिए, बहु बेटियों का रेप करने के लिए जो यूजीसी रेगुलेशन लाई है, हम उसमें नहीं बोलेंगे। ये कौन सा प्रबुद्ध समागम है? ऐसे समागम में हमें बोलने का अधिकार है और हम बोलेंगे। हमने अपनी पूरी बात रखी, सभी को, पूरा देश उसने देखा किस तरीके से जो रोकने की कोशिश की। वैसे भी देश में जनतंत्र खत्म हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जो आपका चुना हुआ विधायक, MP, MLA, MLC है, इस यूजीसी रेगुलेशन SC/ST एक्ट पर, देश की लड़की रुचि तिवारी, उस पर जो अत्याचार हुआ, मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। देश में जनतंत्र खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वयं आ रहे हैं। आपकी नई पार्टी जिसमें राम है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राम सबके नहीं है। जिन राम का नाम लेके इन्होंने सरकार में आए, एक राम मंदिर नाम का जो राम मंदिर बनाया इन्होंने, उसी जगह अयोध्या से सीट हार गए। कितने कुकर्म किए होंगे इस सरकार ने कि जिस जगह इन्होंने राम मंदिर स्थापित किया, वहीं के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये काशी भी हारेंगे, वृंदावन मथुरा भी हारेंगे। ये पूरे देश में आज केंद्र सरकार चुनाव करा ले, ये 0 सीट पे बैठे, इनका कोर वोटर इनसे अलग हो चुका है, इनके कुकर्मों से दुखी होकर इनसे अलग हो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। जब शंकराचार्य का मान हुआ उसके बाद आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद में ये भी कहा गया कि आप अपने स्वार्थ के लिए इस्तीफा दिए, ना कि शंकराचार्य के अपमान के लिए। तो देश के जितने सफ़ेद पोश हैं, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि, तथाकथित जनप्रतिनिधि, इनसे पूछिए इनमें से ये लोग कितने लोग बोले हैं। आपके एक ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म में छोटी एक सांस्कृतिक प्रतीक होता है। किसी से पूछ लिया क्यों नहीं अभी तक बोले हैं? आप पूछिए, इनसे पूछिए।
हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। ये जब बोलने इनके जो है मुंह जब सिल चुके हैं, एक कॉर्पोरेट कंपनी के बंधुआ मजदूर एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जब तक इनका आका नहीं बोलेगा तब तक ये नहीं बोलेंगे। ये समाज की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, तभी आका के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये आपके प्रतिनिधि नहीं है, ये बंधुआ मजदूर हैं कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के। आगे का क्या रणनीति रहेगी सर? जिस तरीके से आपकी पार्टी भी आ चुकी है और आप मैदान में खुल करके आ भी गए हैं, कैसा रणनीति आगे का क्या रहेगा? नहीं, हम लोग विभिन्न जो अपने जो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जहाँ जहाँ भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है वहाँ हम लोग अपने प्रतिनिधित्व को स्थापित करते हुए अपने आप भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। जल्दी हम लोग उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस कार्यक्रम में आप गए थे उसमें आपको निमंत्रण मिला था? हाँ, मैं वहाँ पे आमंत्रित था। तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के लिए क्या कहेंगे, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं अभी कि अभी आप भी वीडियो देखे होंगे कि वो आपको कह रहे हैं कि फरसा लेकर के आए हैं, तमाम ऐसी चीज़ों, उन्होंने तमाम ऐसी बातें उसमें वीडियो के माध्यम से आप पे आरोप लगाया, उनको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं ना तो द्विजद्रोही हूँ, अपने समाज में किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना उचित समझता हूँ। बड़े हैं, यदि वो कोई बात रख रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है, गलती उनकी हो सकती है। इस तरीके से अगर सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दे रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन वो बड़े हैं, मैं कोई द्विजद्रोही नहीं हूँ। मैं अपने समाज के व्यक्ति के लिए ऐसे कोई भी गलत स्टेटमेंट मैं स्वयं नहीं देना चाहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अलंकार अग्निहोत्री जी। जैसा कि सारी बातों को उन्होंने रखा, जो कल का कार्यक्रम हुआ उस पर भी अब सारी चर्चाएँ हुई। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।